Hello everyone, welcome to my YouTube channel CBSE Online Study Center. In this video, I am going to teach about the class 7 Mathematics, Chapter 2 Fractions and Decimals. तो इस वीडियो में हम फ्रैक्शन और डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जितने सारे भी फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं फ्रैक्शन और डेसिमल को लेकर वो सब मैं क्लियर करूँगी, ताकि जब आप ये एक्सरसाइज करोगे इस चैप्टर का उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आगे जब भी आप फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में भी पढ़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम ना रहेगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है? ओके, पहले हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर डेसिमल्स। सपोज आपको एक ठो केक दिया गया, तो इन केक पूरा केक एक ठो होल पार्ट है, तो इसमें से आपको आधा करने को बोला गया। देखो यहाँ पे एक हिस्सा हो गया, यहाँ पे इस हिस्सा हो गया, तो ये आधा करने से कितने पार्ट हो गए? 1 और 2। तो ये जो तुम्हें ये वाला हिस्सा खाने को बोला गया, तो तुम्हें बोला गया कि तुम आधा खा लो, मतलब एक बार खा लो। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, 2 हो गए, उसमें से तुम्हें बोला गया कि एक खा लो। तुम कितना खा लो? एक खा लो। तो ये वाला जो पार्ट खाए उसका कितना, अगर इस फॉर्म में हम लिखेंगे अपन के फॉर्म में, एक पार्ट को तुमने खा लिया, तो पूरे 2 में से जब तुमने एक पार्ट को खा लिया तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे 1/2। ओके, और 1 डिवाइडेड बाय 2। सो इस फॉर्म को बोला जाता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? ए पार्ट ऑफ ए होल। पूरा ये जो केक एक तो होल था, उसमें से जो कुछ हिस्सा तुमने खा लिया, इस पार्ट को तुमने ले लिया, इसका पार्ट करके 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर इस पार्ट को तुमने खा लिया। तो पूरा होल पार्ट का कुछ हिस्सा अगर तुम निकालोगे तो उसको हम जब लिखेंगे उस फॉर्म को बोला जाएगा फ्रैक्शन, ए पार्ट ऑफ ए होल। उसी तरह ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। ओके, 1/2। यहाँ पर भी ऐसे एक ठो पीस है, इसको भी बोला गया कि तुम्हें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? 3, 1, 2 एंड 3। इस पार्ट ये हो गया 1/3, क्योंकि पूरा 3 है, ये एक हिस्सा को बोला जाएगा 1/3। ये भी एक हिस्सा है 1/3, ये भी एक हिस्सा है 1/3। तो तुम्हें ये पार्ट खाने को बोला गया, तो ये हो गया 1/3 पार्ट, जिसको तुम्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर एक तुमने खा लिया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3। तो यहाँ पे भी एक तो होल था, उसका भी हमने एक तो पार्ट लिया। तो फ्रैक्शन क्या है? ए पार्ट ऑफ ए होल। ओके, तो होल पार्ट होल जितना एक तो अमाउंट है, उसका कुछ पार्ट कुछ हिस्सा ले लोगे तो वो हो जाएगा फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन जो हमने लिखे, यहाँ पे 1/2 लिखे, यहाँ पे 1/3 लिखे, ऐसे भी बहुत सारे फ्रैक्शंस हम लिख सकते हैं। 9/5 या फिर 7/8, 14/12, इस तरह भी हम फ्रैक्शन सब लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इसका को ये जो लाइन दिया गया है इसके बीच में, इसको बोला जाता है बाय। ओके, और डिवाइडेड बाय। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसा? 9/5, 7/8, 14/12, या फिर 9/5, इसको अपन भी बोला जा सकता है, या फिर डिवाइडेड बाय भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो 9 है, ये जो बार, ये जो लाइन के ऊपर यहाँ पे जो 9 होता है, इसे हम न्यूमरेटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। लाइन के ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे जो हमने लिखा 9/5, ये 9 को बोलेंगे न्यूमरेटर, यहाँ पे 5 को बोला जाएगा डिनोमिनेटर। तो हमेशा याद रखना, ये बार को बोला जाएगा डिवाइडेड बाय, और अपन, और इसके ऊपर वाले में जो नंबर लिखा है, लाइन के ऊपर वाले में हिस्से में जो नंबर लिखा गया है उसे पढ़ा जाता है न्यूमरेटर पढ़ा जाता है, और नीचे में जो नंबर है उसे डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो हमेशा इसमें गलती हो जाता है कि व्हिच इज़ द न्यूमरेटर एंड व्हिच इज़ द डिनोमिनेटर। सो ये याद रखना कि लाइन के ऊपर जो नंबर आता है उसे न्यूमरेटर बोला जाता है, लाइन के नीचे जो नंबर आता है उसे डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो इस तरह हम फ्रैक्शन को पढ़ सकते हैं 9/5 या फिर 9/5। ओके, तो समझ में आ गया। यहाँ पे 9 न्यूमरेटर है, यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर है। इसी नंबर पे भी यहाँ पे हमने लिखा 7/8। तो यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर कौन है? ऊपर वाले में, इस लाइन के ऊपर वाले में जो आता है 7 इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वह 8। तो लाइन के ऊपर वाले में जो रहेगा वो जैसे न्यूमरेटर, एंड नीचे में जो आता है दैट इज डिनोमिनेटर। ओके, तो ये था फ्रैक्शन के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू read about 3 types of fraction. First one is
तो टाइप्स में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? The fraction in which numerator is smaller than denominator. The fraction in which numerator means n is smaller than denominator. That means n is smaller than denominator. Denominator is greater. Okay, ये जो हमने लिखा यहाँ पे देखो न्यूमरेटर 1/3 हमने जो लिखा है वह इन दोनों में से छोटा कौन है? 1. That is numerator is smaller and 3 denominator is greater. It is a proper fraction. उसी तरह हमने लिखा 5/9। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर लार्जर है बट न्यूमरेटर इज स्मॉलर। तो हमेशा याद रखना जहाँ पे न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका पूरा उल्टा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा एन, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है उसे बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पर हमने इसे उल्टा के लिख देंगे तो 9/5, इसे उल्टा के लिखेंगे तो 9/5 हो गया। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बट दैट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह यहाँ पे देखो ये जो 7/8 लिखा था ये था प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ग्रेटर था। इसे अगर हम उल्टा के लिख देंगे 8/7, 8/7, तो यहाँ पे जो हमने देखो न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया लेकिन डिनोमिनेटर स्मॉलर हो गया, तो इससे भी ये भी हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड अनदर टाइप ऑफ फ्रैक्शन दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। विच फ्रैक्शन? मिक्स्ड। तो ये नाम जो आ रहा है मिक्स्ड मतलब इसके साथ एक तो होल नंबर आएगा और एक तो फ्रैक्शन आएगा, तो ये मिक्स होके दोनों आते हैं, ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। इन मिक्स्ड फ्रैक्शन वी राइट a whole number with a fraction। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे ऐसे इसको? होल नंबर विथ ए फ्रैक्शन मीन्स देखो ऐसे लिखा गया 4 होल 1/3। यहाँ पे देखो जो 4 लिखा हमने ये है होल नंबर, यहाँ पे देखो ये जो हमने लिखा ये है फ्रैक्शनल नंबर, तो ये 4 होल, इसको पढ़ा जाएगा 4 होल 1/3। ओके, सिर्फ फ्रैक्शन को पढ़ते थे 1/3, यहाँ पे 4 एक तो होल नंबर है इसीलिए पढ़ा जाएगा क्या? 4 होल 1/3। तो ये एक तो क्या कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 4 है होल नंबर, उसके साथ साथ एक तो फ्रैक्शनल नंबर भी होता है। उसी तरह हम लिख सकते हैं 7 होल 3/2, ये भी हो सकता है एक तो फ्रैक्शनल, क्योंकि यहाँ पे 7 एक तो होल नंबर है और 3/2 एक तो फ्रैक्शनल नंबर है। तो फिर इसी तरह जितने सारे भी नंबर होल नंबर के साथ ऐसे लिखा जाता होगा फ्रैक्शनल नंबर, उसी को हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो ये था फ्रैक्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के हुए? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में याद रखना न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एंड इन मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलवेज ए होल नंबर विथ ए फ्रैक्शनल नंबर। मिक्स फ्रैक्शन में एक तो होल नंबर हमेशा रहता है एक तो फ्रैक्शनल नंबर के साथ। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, माय नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्सन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम जब पढ़े कि जिसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो उसी को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सपोज हमने एक ठो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया, उसको 4/3। ओके, हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन denominator, so here it is the improper fraction, we have to convert it into mixed fraction। so in this case इसमें हमें क्या करना है? पहले जो डिनोमिनेटर है 3 उसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ। सपोज हमने डिवाइड किया 3 को 4 के साथ। ओके, यहाँ पे देखो 3 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर के साथ। तो 3 1 जा 3
माइनस 4 से 3 गया 1। तो यहाँ पे और डिवीजन नहीं हो सकेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया कौन 1, ये क्वेश्चन हो गया 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है, अच्छा पहले हमें जो डिनोमिनेटर है उसको हमें पहले लिख देना है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन जो भी करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है मिक्स फ्रैक्शन में भी वही डिनोमिनेटर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो रिमाइंडर जो निकला 1 उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? न्यूमरेटर पे। और जो क्वेश्चन निकला है उस क्वेश्चन को हम होल नंबर बनाएंगे। तो ये इसी तरह से होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो और एक तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। लाइक 8/5। So here denominator is 5 and numerator is 8. It is also improper fraction because numerator is greater than denominator. So here also we have to divide 5 with 8. Okay, 8 divided by 5. So here 5 1 जा 5, subtract 8, 8 से 5 subtract करेंगे तो 3। तो ये हुआ r, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन। तो ये जो 3 हुआ यहाँ पे r और 1 यहाँ पे क्वेश्चन लिखना। जैसे हमने यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई किए थे उसी को भी यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे तो ऑब्वियसली वही डिनोमिनेटर है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने वही किए थे। यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे भी 3 रखा। यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर हमेशा यहाँ पे और इस नंबर पे सेम रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम रहते हैं। तो ये भी हो गया 5। उसके बाद क्या करे, या क्या बोली थी मैंने, जो रिमाइंडर होता है उसको हमें न्यूमरेटर बनाना है। यहाँ पे जो रिमाइंडर निकला है 3 उसे हमें न्यूमरेटर बनाना है, और क्वेश्चन में जो निकला है उसे हमें होल नंबर बनाना है। तो ये हो गया 8/5 इज कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एज 1 होल 3/5। तो यहाँ पे एक तो होल नंबर भी आ गया और एक तो फ्रैक्शनल नंबर भी आ गया। तो इसी तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। लेकिन हमें अगर कुछ क्वेश्चन में दिया होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, उसका उल्टा दिया होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन से हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सपोज हमें यही लेना है 1 होल 3/5, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसे हम पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे वो जो होल नंबर पे जो नंबर है 1 है, इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 5 × 1। उसके बाद जो आंसर निकला 5 × 1 होकर क्या निकला आंसर 5। तो ये 5 इसके साथ फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ, जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट फिर न्यूमरेटर के साथ ऐड हो जाने से वो क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल जाएगा। देखो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होते थे, इस केस में भी डिनोमिनेटर जो भी है यहाँ पे डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल नंबर का क्या है 5 है, तो हमें 5 लिख देना है पहले। उसके बाद 5 × 1 इज 5 प्लस 3, 5 + 3 इज 8। देखो यहाँ पे भी 8/5, यहाँ पे भी 8/5, मतलब मिक्स फ्रैक्शन से हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले हमें क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट निकलेगा उसको न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देना है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे भी वही डिनोमिनेटर रह जाएगा, जैसे यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर रहते हैं। तो अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला करते हैं 1 होल 1/3। Here is also it is a mixed fraction, whole number and fractional number. In fractional number, first write the denominator. That means here is 3 is the denominator, write the 3. Then we multiply 3 with 1. Denominator with the whole number. 3 × 1 means 3. तो आंसर निकला 3। ये जो 3 निकला इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके जो आंसर निकलेगा वो न्यूमरेटर के साथ एडिशन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 3 × 1 3, 3 + 1 इज 4। देखो यहाँ पे 4/3 निकला। यहाँ पे हमने भी जब कन्वर्ट किया था 4/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 1 होल 1/3 निकला था।
तो इसी तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ओके, थैंक यू. Like my video and share and subscribe it for more updates.